सैमसंग का नया S24 अल्ट्रा फाइनली आ चुका है। फर्स्ट इंप्रेशन में इस वाले फोन के AI का हमने आपको ट्रेलर दिखाया। कैमरे के अंदर स्लो मोशन हो रहा है, क्वालिटी इंक्रीज करी जा रही है, वीडियोस में, फोटोज में, हर जगह AI लगा रखा है। फिर फोन में एक्चुअली AI आपके दोस्तों से बात कर लेता है। काफी सारी ट्रांसलेशन वाले फीचर थे, टेक्स्ट वाले फीचर थे। डिस्प्ले में काफी सारी सीक्रेट चीजें हैं, टाइटेनियम बॉडी है। हर चीज में भाई छोटी छोटी ऐसी चीजें जो हमने पहली बार में अनदेखा कर दिया था, बट अब हाथ में आ चुका। तो पूरी पिक्चर इस वीडियो में आपको देखेंगे। लेट्स गो। यहाँ पे भी गैलेक्सी AI, इसको खोल लेते हैं। काफी अच्छा सा प्यारा सा टेक्सचर है। ये हमारा फोन निकल रहा है, इसके अंदर ब्लैक कलर का डब्बा है एंड ऑफ कोर्स अनबॉक्सिंग कंप्लीट। जो बेसिक चीजें, सिम इजेक्टर टूल, केबल और आपकी कुछ पुस्तकें, वो सारी आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। वैसे टाइटेनियम ग्रे, टाइटेनियम ब्लैक, टाइटेनियम वॉयलेट, तीनों ही कलर्स हमने आपको दिखाए थे, बट इसमें स्पेशल एडिशन वाले ऑरेंज, ग्रीन और ब्लू कलर भी। आप लोगों को पता है हमको कौन सा कलर पसंद आया। आज भाई ने ग्रीन कलर पहना, बट ऑरेंज कलर मजा ही आ जाता। अगर इसमें आप नोटिस करोगे S23 अल्ट्रा से मैं कंपेयर कर बताऊं, इसमें साइड थोड़ी पतली पतली थी और चमकीली वाली साइड थी। इस बार S24 अल्ट्रा में भाई एकदम ही एक मैट फिनिश में टाइटेनियम की साइड से रखी हैं। पहले ना कर्व थोड़ा सा एजेस से ज्यादा, इस बार एकदम नुकीला होगा। तो अगर आप हाथ में पकड़ोगे थोड़ी देर तो आपका हल्का सा एक निशान तो आ जाएगा, बट इस बार डिस्प्ले फ्लैट डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलता है। हाइट में हल्का सा फर्क है और वो इसलिए क्योंकि भाई बेजल कम कर दी है। एंड अब चारों तरफ से भाई बराबर बेजल आपको देखने के लिए मिलेगी। एंड ऑफ कोर्स एक तीखा सा किनारा भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ज्यादातर फोन्स में एक कर्व होता है, बट एक और सीक्रेट चीज मैं नोटिस करी, इसमें गोरिल्ला ग्लास आर्मर है। एक स्मार्ट व्यू वाला ये केस बना रखा है, इसमें खिड़की खुल जाती है। एंड ये वाला केस बना रखा है, ये थोड़ा प्रोटेक्शन वाला ज्यादा है। एक और है जिस मतलब स्टैंड वैंड भी बना सकते हो, बट मैं तो बोलूंगा टाइटेनियम फील करने में अलग मजा है। और मैं आपको एकदम सीधा बताऊं, जिस बंदे ने भी S23 अल्ट्रा का डिस्प्ले देखा है वो बोलेगा भाई इससे बेटर क्या ही होगा डिस्प्ले में, बट ये वाला डिस्प्ले पिछली बार से काफी ज्यादा बेटर लगा। सबसे बड़ा चेंज, इसमें रिफ्लेक्शन बहुत ही ज्यादा कम हो गए। तो समझ लो आप धूप में यूज करो या फिर यहाँ पे भी अगर मैं जैसे लाइटें वाइटें देख रहा हूँ ना, तो बहुत ही कम ग्लेयर आती है। समझ लो आप अंधेरे किनारे में बैठे हो, अपना अपना नेटफ्लिक्स पे अपनी पिक्चर लगा ले जो अपनी काले काले में, तो आधे टाइम तो फोन पे अपना ही चेहरा दिखता रहता है कि ओहो मैं ऐसे देख रहा हूँ। इसमें आपको अपना चेहरा नहीं, मूवी में पूरा आप घुस जाओगे। इसमें आपको 2600 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। वेट में एक्चुअली हाथ में पकड़ने में थोड़ा हल्का लगता है, बट बस 1 ग्राम का ही फर्क है। भाई अब आ गया टाइम। भाई वैसे मैं ना पूरा ज्यादा दर्द नहीं देना चाहता, इसलिए कोने में छोटा सा बस टेस्ट करेंगे। मैंने पूरी जान लगा के घिसा था, बट तब भी मैं स्क्रैच नहीं मार पाया और ये मुझे पर्सनली काफी सॉलिड लगा। भाई पुराने वाले से एक अच्छा खासा बड़ा फर्क आपको दिखेगा। भाई ये गाना पता नहीं किसी को शायद याद हो, इनिशियल यूट्यूब डेज सब यही बजाते थे। सैमसंग ने भी ज्यादा मेंशन नहीं करा स्पीकर्स के बारे में, बट भाई स्पीकर्स बहुत तगड़े हैं। ये जो गेमिंग स्मार्टफोन आते हैं ना बड़े बड़े से स्पीकर ग्रिल वाले, भाई उनको टक्कर देगा ये। बैक में ऐसे ग्लास ही है, बट इस फोन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज AI। हमने फर्स्ट इंप्रेशन में आपको बस झलक दिखाई थी, अब पूरी मूवी दिखाते हैं। लेट्स गो। सबसे पहली चीज, एक बहुत सिंपल सा फीचर है कि आप बस इसको होम बटन को प्रेस एंड होल्ड करोगे तो आप किसी भी चीज को सर्कल कर सकते हो एंड आपको बता देगा वो कि भाई वो क्या है इमेज। पहले कुछ एप्लीकेशन ऐसे गूगल लेंस है और भी कुछ एप्लीकेशन आती है जिससे आप कर सकते हो, बट उसमें बहुत मुश्किल होता है। इसमें मेरे को ऐसे गूगल खोलना पड़ेगा, फिर स्कैन करना पड़ेगा, फिर बटन दबा के मेरे को खींच के चेक करना पड़ेगा, तब जाके सर्च करेगा। इसमें फायदा ये होता है कि ना मुझे स्क्रीनशॉट लेना है ना फोटो लेनी है, मैं कहीं पे भी समझ लो मैंने ऐसे प्रेस एंड होल्ड करा, ये एक वीडियो के बीच में ऐसे मैंने सेलेक्ट करा, ये देखो दिखा दिया इसने, ओवरलेस की हुडी इसने ढूंढ दी है। ये जब वेंकी भाई बाहर निकले थे तो उन्होंने रास्ते पे चलते हुए अपने दोस्त को देखा, उसी को क्विकली सर्कल मार के आइडिया लग गया कि भाई ये कपड़े कहाँ से लिए थे। समझ लो आप इंस्टाग्राम पे गए, आप हमारी रील देख रहे हो, मैंने ऐसे प्रेस एंड होल्ड करा यहाँ पे, तो देखो इसने दिखा दिया मेरे टेप मेजर सेट इसने बता दिया। यानी ये लाइव में इसको ट्रांसलेट भी कर सकता हूँ। सर्कल करके आपने जो इमेज सेलेक्ट करी है ना, उसका क्वेश्चन भी डाल सकते हो। जैसे पाव भाजी की फोटो है, मैंने इसको ऐसे स्कैन करूंगा एंड मैं भाई से पूछ लूंगा वेयर कैन आई फाइंड दिस
ये बता रहा है कुक विद मनाली पे मिल जाएगी। समझ लो आप ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, आपने सर लिखते जा रहे हैं, आपने फोटो खींची, पूरा स्कैन हो जाता है, कॉपी करके पेस्ट कर दो, सर को वापस मैसेज कर दो कि लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपको किसी लड़की का पर्स चेक करना है, कौन सी कंपनी का है भाई, हेयर स्टाइल चेक करना है, कहाँ से कटवाया, जो भी आप चीजें चाहते हो आप सारी चीजें सर्च कर सकते हो सेलेक्ट करके। एंड ये फीचर तो बस स्टार्टिंग है, हर चीज में एआई लगा रखा है। जैसे अगर आप वॉलपेपर भी खोलोगे, यहाँ पे एक जनरेटिव एआई वॉलपेपर है, आप जाओगे अपना वॉलपेपर आप एआई से बना सकते हो। जैसे एक इमेजिनरी स्टाइल है, ये मिनरल है, लुमिनस ब्लूम, मेरे को इमेजिनरी वाला पसंद आ रहा है, तो मैं बोलूंगा भाई लैम्प लूम बना दे यार इसको अच्छा सा शेड्स ऑफ पिंक एंड पर्पल। ये देखो बना रहा, जादू चल रहा हो, ये देखो ये सारे एआई जनरेटेड वॉलपेपर्स हैं। इसको अगर मैं थोड़ा सा एडिट करूं, लैम्प की जगह हम कर देते हैं फेल्ट कैसल 1 2 3 वो भाई बहुत प्यारा है, ये देखो कितना सुंदर है ये कैसल भाई, रूई का महल बनवा दिया भाई मैंने इससे। आर्गोनाइट बनाएंगे विद वाइब्रेंट। अब आप बोलोगे वॉलपेपर तक तो ठीक है, बट एआई आपके दोस्तों से अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करेगा आपके लिए। इसमें बेसिकली अगर आप कोई भी कॉल करते हो, आपके पास एक एआई ट्रांसलेशन वाला फीचर आ जाता है। यहाँ से एआई आपके दोस्त से बात करेगा, आपकी गर्लफ्रेंड से बात करेगा, जिससे बात करानी है उससे बात करेगा, ट्रांसलेट करके। जो आप बोलोगे उसको ट्रांसलेट करके सामने बोल देगा, एंड जो सामने से आवाज आएगी उसको ट्रांसलेट करके आपको सुना देगा। समझ लो आप वेकेशन में वो फ्रेंच फ्रांस पहुंच के आप वहाँ पे मैडमोजेल को आपका बोंजूर नहीं समझ में आ रहा, वहाँ पे आप नंबर तो ले आए बोल के कि हार्ट टू हार्ट करके, अब फ्रेंच में कैसे बात करें मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे अपने फ्रेंच फ्रेंड को यू कैन कॉल। मेरी दोस्त के साथ कौन फ्रेंच फ्राइज खा रहा है। यहाँ पे कॉल असिस्ट का फीचर आ रहा है, इसको आपको दबाना। समझ लो आपने अपनी दिल की भाषा हिंदी में समझाई उसको, कि आपको बताना पड़ेगा कि मैं आपसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, ये बस आपको बोलना है। फिर वो ऑटोमेटिकली आपका सुन के फ्रेंच में ट्रांसलेट करके आप मैडमोजेल को जतैम समझ जाएगा। गर्लफ्रेंड है क्या तो क्या बेटी क्यों दे रहा है यार। इसमें ऐसा नहीं है कि सामने वाले को भी सैमसंग का फोन चाहिए, सामने वाले का कोई भी फोन हो, बस आपके पास सैमसंग का फोन है तो आप कर सकते हो बात। ये ऐसा नहीं है कि एकदम ही परफेक्ट है और एकदम ही परफेक्ट ट्रांसलेशन देता है। टाइम के साथ भाई ये फीचर्स इंप्रूव होते रहेंगे। फ्यूचर में अगर इसमें रीजनल लैंग्वेज भी आ जाती है, तमिल, तेलुगु, मराठी, तो भाई को भी थोड़ी आसानी हो जाएगी। मुझे दाल चावल खाना है। I have to eat dal rice. बेसिक चीजों के लिए सही काम करता है। आप एकदम कॉम्प्लेक्स हालचाल पूछने लग जाओगे। ये वैसे गूगल ट्रांसलेट से भी आता है, बट इसमें खास बात ये कि ऑफलाइन भी चलेगा। तो समझ लो आप किसी और कंट्री में गए और आपका इंटरनेट नहीं भी चल रहा तब भी ये काम करेगा। इस फोन के अंदर चैट में भी एआई लगा रखा है, जो आप ट्रांसलेट करोगे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कौन सी लैंग्वेज है एंड उसको ही ट्रांसलेट कर देता है। एंड जो आप मैसेज भी भेज रहे हो वो उसको ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट करके दूसरी तरफ भेज देगा। तो आप पूरे दिन बैठ के बात कर सकते हो, उसको पता भी नहीं चलेगा कि आपको नहीं आती। एंड ये बेसिकली नॉर्मल कैसा होता है कि आपको किसी और ऐप पे जाना पड़ेगा, गूगल ट्रांसलेट पे, वहां से ट्रांसलेट करके कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा, और बार बार ये चीजें करने में बहुत लंबा सा हो जाता है। उसके अलावा आप अगर कुछ भी मैसेज टाइप करो तो उसको अलग अलग राइटिंग स्टाइल्स में कन्वर्ट कर देता है। इसमें जब मैं चैट असिस्ट फीचर पे जाऊंगा और मैं बेसिक आपको एक नॉर्मल चीज दिखाता हूं, समझ लो मैंने बस एड्रेस डाल दिया एंड टाइम डाल दिया। इसके बाद जैसे मैं नीचे फीचर चेक करूंगा ये ऑटोमेटिकली पूरा मैसेज लिख देगा। बॉस के लिए अलग से मैसेज लिख देगा, आपके दोस्त के लिए अलग से मैसेज लिख देगा, सोशल पे पोस्ट करने के लिए थोड़े हैशटैग भी लगा देगा। बेसिकली आप उसको बस बताओ क्या करना है, अनु ऑटोमेटिकली दिमाग लगा के उसको ठीक कर देगा। देखो मैं इसमें बताता हूँ, Why are you so mad? अब इसको प्रोफेशनल, अगर बॉस को रिप्लाई करना, ये करना है, बॉस को रिप्लाई करना है, तो Why are you so perverted? बॉस को समझ नहीं आया क्या बोल रहा है। अरे थैंक यू भाई। हाँ, एक दो चीजें और, आप किसी भी फोटो को रिएक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो मैंने ये अपनी फोटो ली, इसको मैंने सेव एज स्टिकर भी कर सकता हूँ, तो मेरा स्टिकर बन गया। अब अलग अलग स्टाइल में स्टिकर आएगा, ये कार्टून वाला बना दिया, पिंक बना दिया, ये अलग सा बना दिया, कटआउट टाइप बना दिया, ये बोला स्टिकर सेव। और उठा के ऐसे ही पेलना है, तो ये लो। एक चीज और काफी कूल लगी, ये ना ग्रुप मैसेजेस को भी समराइज कर देता है। तो समझ लो आपकी चैटें वैटें चल रही हैं, बात करते आते हैं गुड मॉर्निंग ये चली जा रही है उनकी आधे घंटे तक। एक बार आप समरी वाला बटन दबाओ, और ये कार में बहुत बढ़िया काम करता है। आप कार में उसको दबाओ है ना, पूरी समरी आपको पढ़ के सुना देगा भाई क्या बातें हो रही थी, आधे घंटे में 2 मिनट बता दी। इस फोन में जो ऑडियो रिकॉर्डर है उसके अंदर भी एआई है। समझ लो आप कॉलेज में बैठो, मैडम पढ़ा रही है, तब आपको सोना है, होता है यार, भाई के साथ भी होता है यार, इमरजेंसी आ जाती है, तो अपना वॉइस रिकॉर्डिंग में ऑन लगा के छोड़ दिया, मैडम जो बोल रही है सारा रिकॉर्ड होता है यार,
रहा है। और इसमें फायदा ये रहता है कि मैडम और समझ लो बच्चे भी बोलने लग गए बीच में, तो अलग अलग स्पीकर्स की ऑडियो अलग अलग आती है। पढ़ाई बन चुकी है आसान, ऑफिस में भी कर सकते हो, वहां थोड़ा रिस्क ज्यादा बड़ा है बस, बट रिस्क है तो इसके भाई। मतलब एआई बहुत छोटी छोटी चीजों में लगा रखा है। अब जैसे मैं ठीक है एस पेन से ही मैं ऐसे कोई लिख देता हूँ, इसमें मेरी हैंड राइटिंग तो ऑफकोर्स भाई की एकदम वर्ल्ड क्लास है, बट इसको भी ये एआई से हैंड राइटिंग को साफ कर देता है। मैंने छोटा सा अपने दिल के थॉट्स लिखे थे, जैसे ही मैंने एआई को दिया, एआई ने उसको पूरा सॉर्ट कर दिया। एंड इसके अलग अलग स्टाइल्स हैं, आपको ब्लू में करना है, येलो में करना है, सारी चीजें ऑटोमेटिकली अच्छे से सॉर्ट कर देता है। मेरे को एक चीज और काफी तगड़ी लगी, कभी कभार ना वेबसाइट पे बहुत ही लंबे लंबे आर्टिकल आ रखे होते हैं, आपको पूरी वेबसाइट जो 20-30 पेज है सबकी समरी आपको एक पेज में बता देगा। तो बेसिकली जहां भी आपको सितारे दिख जाए ना, यहाँ पे वहां पे एआई अपना जादू चला रहा है। एक चीज और मेरे को काफी कूल लगी, एआई आपको लग रहा है एंड हो गया, नहीं, एआई अभी स्टार्ट हो रहा है। कैमरे में भी बहुत जगह एआई डाल रखा है। कैमरे में वैसे हार्डवेयर भाई बहुत बड़े बड़े चेंजेस नहीं, बहुत छोटे छोटे चेंजेस हैं। 200 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा है, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, 10 मेगापिक्सल टेलीफोटो है। पिछली बार सैमसंग ने भाई टेलीफोटो लेंसेज अलग अलग दे रखे थे, बट इस बार एक बड़ा 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस 5x वाला दे रखा है, जिससे अगर जैसे हमने ये वाली फोटो खींची थी 5x जूम में, इसको अगर मैं 10x जूम करके खींच रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली 50 मेगापिक्सल की जगह 12 मेगापिक्सल फुल क्वालिटी इमेज खींच के दे देता है सेम सेंसर से। और हमने ट्राई करा, क्वालिटी कम नहीं हुई। इन फोन्स में जूम बहुत नेक्स्ट लेवल काम करता है। तो ये जो हमने रोड में फोटो दे रखी है, ये वाइड का शॉट है, ये हमारा नॉर्मल, ये टेलीफोटो, और ज्यादा हमने जूम करते गए तो भाई बहुत ही ज्यादा तगड़ी क्वालिटी फोटो आई। एंड ऑफ कोर्स ज्यादा जूम करके आपको चांद की फोटो खींचनी है, वो भी हमने ट्राई करा, वो भी बहुत प्यारी है। एक चीज मेरे को बहुत ज्यादा बड़ा अपग्रेड लगा, यहाँ पे 12 मेगापिक्सल की जगह अगर मैं 200 मेगापिक्सल दे, आप फोटो खींचने की स्पीड नोटिस करना है, आप एक नॉर्मल फोटो की तरह खींच सकते हो इसको, ऑलमोस्ट इंस्टेंट फोटो की तरह खींचती है भाई। OIS में भी अपग्रेड करा है, ये वाली आप वीडियो देख सकते हो, इसमें हमने पूरा जान लगा के शेक करा, बट एक्चुअली वीडियो में इतना ज्यादा शेक नहीं आ रहा। सेल्फी में भी कलर्स अच्छे हैं, जो एक्चुअल फोटोज निकल के आती हैं भाई वो भी काफी ज्यादा क्रिस्प हैं, क्लियर हैं। हमने थोड़ी बहुत फोटोज ली थी S23 अल्ट्रा से, कलर्स में थोड़ा सा मेरे को फर्क फील हुआ, इसमें हल्का सा कूल साइड में है फोटोज। हमने नाइट मोड भी टेस्ट करा, पुराने वाले से डिटेल्स काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है। एंड फोटो खींचने में बोलूंगा 25 से 30% कम टाइम लेता है भाई। एआई से फोटोज में अलग ही लेवल की एडिटिंग हो रही। अब देखो फोटो तो आपने खींच ली, फोटो में दिक्कत होती है, कभी आंख बंद आ गई, कभी बाल इधर उधर हो गए, कोई दिक्कत नहीं भाई, एआई आ गया ना। समझ लो मैंने ऐसे सेल्फी खींची, इसमें एक आंख बंद है, इसको मैं एडिट में जाऊंगा, मैं इसको कर दूंगा गायब, अब कर दूंगा मैं जनरेट। भाई क्या लग रहा है, आंख लगाएगा या कुछ और? ओ भाई ये देखो मेरी नई आंख लगा दी है, देखो ये पहले बंद थी, खोल दी आंख, भाई ने आंखें खोल दी। हेयर स्टाइल नहीं पसंद आ रहा, ठीक है, आपने अपना हेयर स्टाइल सेलेक्ट करा, ये देखो इसको करना है, नए बाल लगा देता हूँ। ये देखो भाई, ये देखो ये मेरे पुराने बाल, ये नए बाल, भाई बाल छोटे कर दिए भाई ने। और बिल्कुल मजाक नहीं भाई, किसी अगर बंदे को मैं दिखाऊं ना ये फोटो, वो पहचान नहीं पाएगा कि ये एडिटेड है। आंखें खोल दी, बाल चेंज कर दिए भाई, हेयर स्टाइल चेंज हो गया भाई का। समझ लो ये वाली फोटो है, इसमें भाई खड़ा है, पीछे बैकग्राउंड है, हमने गायब कर दिया मेरे को, और पता भी नहीं चल पाएगा आपको यहाँ पे कुछ था भी। मैं पर्सनली इम्प्रेस्ड इसलिए ज्यादा हूँ क्योंकि ये फीचर बस दिखाने के लिए नहीं डाले, ये बहुत तगड़ा काम करता है। जैसे वाली फोटो हमने अपने स्टूडियो की ली थी, यहाँ पे एक काफी बड़ी सी ग्रिल है जो फोटो का एक मेन पार्ट है, हमने पूरा उसको सेलेक्ट करा एंड वो ग्रिल गायब कर दी। एंड इसने बहुत छोटी छोटी चीजों को ध्यान दिया है, जैसे कारपेट इसने कॉपी करा है, फिर उसके बाद पूरी ग्रिल को गायब करके वहाँ चेयर्स लगाई हैं, फिर शीशे पूरे वही सेम रो में चल रहे हैं। एक और ना तगड़ा जादू बताता हूँ, यहाँ पे ना ऐड बटन है, ऐड फ्रॉम गैलरी, इसमें गए, मेरे को ना अकेला अकेला लग रहा, मैं वेंकी भाई को उठाऊंगा यहाँ पे और वेंकी भाई को टैप करके मैं लगा लूंगा। अब वेंकी भाई को हम पीछे खड़ा कर देंगे, ये देखो भाई, अब ऐसा लग रहा है ना वेंकी पीछे खड़ा, भाई अब मैं अकेला नहीं रहा, वेंकी मेरे साथ है भाई। उसके अलावा बहुत सारी चीजें यहाँ पे, कभी कभार खाना गिर जाता कपड़ों पे, वो गायब कर दो। देखो मैं बताता हूँ क्या क्या चीजें नहीं कर पाता, क्यों हमने सब ट्राई कर लिया। देखो हाइट नहीं बढ़ा पाता, 2 पैर की जगह 4 पैर लगा देगा, और प्लस फेस नहीं गायब कर पाता, फेस पूरा गायब नहीं हुआ, बंदा गायब करना तो वो कर सकते हो। सबसे तगड़ी चीज मेरे को इसमें ये लगी कि जितने भी फीचर्स हैं 90% फीचर्स आपके फोन पे ही काम कर रहे हैं, तो ये डेटा आपके फोन से बाहर कहीं पे भी नहीं जाता। क्योंकि ज्यादातर जितने भी और एआई टूल है उसमें मेरे को डर लगता है यार अपनी फोटो वोटो डालने कि भाई मेरी फोटो कहीं मेरे को गूगल सर्च पे कहीं पता चल रही है, मिल रही है, वो सब होने के चांसेस बिल्कुल नहीं। ये हमने सैंपल्स लिया है आपकी मेन लेंस से, जिसमें आप कलर्स देख सकते हो, सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट, सारी चीजें भाई पिछली
बार से थोड़ा सा इंप्रूव्ड है। मैं बोलूंगा किसी की चीज में तो कलर्स में तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस ही है। ये कुछ वाइड के शॉट्स हैं, ये कुछ टेलीफोटो लेंस के शॉट है, और ये एकदम ही फुल जूम पे 100x में कुछ शॉट्स हैं जिसमें आप यूजेबल इमेजेस निकाल सकते हो। ये एक वीडियो है जो हमने इसमें 4K से ली थी। ये एक वीडियो है जो हमने 8K पे रिकॉर्ड कर रखी है। ये कुछ पोर्ट्रेट शॉट्स हैं। ये जो पोर्ट्रेट वीडियो है इसमें भी मुझे इंप्रूवमेंट लगी। एजेस काफी स्मूथ आ रहे हैं। एक हमने आपको पहले दिखाया था कि भाई स्लो मोशन हो जाती है, ये मेरे को बहुत ही प्यारा फीचर लगा था। जो आप नॉर्मल वीडियो लेते हो उसको अगर आपको स्लो मोशन करना है, बहुत ज्यादा जिटर होता है, 5-10 मिनट का टाइम लग जाता है रेंडर करने में, सब करने। इसमें बस आप एक टैप कर रहे हो एंड होल्ड कर रहे हो और वो बहुत स्मूथली भाई 120 FPS स्लो मोशन में कन्वर्ट हो जाती है वीडियो। हमने 24 FPS की 4K वीडियो एक टच से स्लो मोशन कर दी भाई। ये बहुत बड़ी बात है। ज्यादा लोगों को शायद पता ना चले, बट भाई ये चीजें रियल टाइम में कर पाना बहुत बड़ी बात है किसी एक स्मार्टफोन के लिए। और एक खास चीज है कि आप ना बस इसकी ली हुई वीडियोस, आप कोई भी वीडियो स्लो मोशन कर सकते। एक और चीज है, पिछली बार वाईफाई 6 था, इस बार वाईफाई 7 हो गया। वैसे ऑन पेपर 4 गुना ज्यादा बेटर है, बट हमने नोटिस करा पिछले वाले फोन में हमारी 75 MBPS स्पीड आ रही थी, इसमें 110 हो गई। भाई डेफिनेटली आपको वाईफाई की स्पीड में फर्क पता चलेगा। IP68 रेटिंग है, तो पानी में जाके भी स्लो मोशन वीडियो लेनी है, समुद्र के अंदर जाके नमकीन पानी में थोड़ा दिक्कत होगी, तालाब में जा रहे हो तो ले लो, मगरमच्छ वाले तालाब में मत लेना। वैसे बैटरी सेम ही है पुराने वाले से। डिस्प्ले ब्राइट कर दिया ज्यादा, बट बैटरी कम खर्च होती है, पता नहीं कैसे। डिस्प्ले में काफी सारी ऑप्टिमाइजेशन करी है और अंदर भी मेरे हिसाब से करी गई होंगी। मैं बोलूंगा 5 से 10% हमारे एक्सपीरियंस में बेटर थी बैटरी। एंड उसके अलावा नॉक्स का भी मैट्रिक्स एक उन्होंने ऐड कर रखा है, उसमें बेसिकली थोड़ा प्रोटेक्शन ऐड हो जाती है। एंड नॉक्स सिक्योरिटी की वजह से जो AI वाला डेटा है वो काफी सेफ रहता है। बट भाई सारा AI एक तरफ एंड परफॉर्मेंस भाई की एक तरफ, मतलब भाई की नहीं, इस भाई की। स्नैपड्रैगन का 8 Gen 3 आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। देखो मैं बताता हूं, इससे ऊपर और कुछ आता नहीं है, तो बढ़िया है। पर भाई गेम चेक करना भाई का कर्तव्य है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। गेमिंग में आपको भाई डेफिनेटली मजा तो आएगा, क्योंकि पूरा फ्लैट स्क्रीन है। इस पे अल्ट्रा HDR पे आप एक्सट्रीम पे खेल सकते हो। HDR पे एक्सट्रीम है, स्मूथ पे अभी 90 FPS नहीं है, बट भाई सैमसंग के फोन्स में आ ही जाता है सॉफ्टवेयर अपडेट से। भाई बिल्कुल यार नहीं, ऐसा लग रहा है मैं टीवी पे खेल रहा हूँ, क्योंकि काफी बड़ा सा डिस्प्ले है, पूरा स्क्वायरिश सा है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है भाई। लेकिन जो मजा है ना भाई, गेम खेलने का मजा तो है भाई। यानी जो QHD प्लस डिस्प्ले भाई डेफिनेटली बहुत प्यारा लग रहा है। सही मार रहा हूँ, पीछे से नहीं, पीछे से थोड़ा गेम तो तगड़ी चल रही है, मजा आ रहा है। मतलब डिस्प्ले की वजह से जो गेमिंग का एक्सपीरियंस वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया है यार। इस स्मार्टफोन का प्राइस 1,30,000 रुपए से, मतलब कुछ चंद पैसे कम है बेसिकली पिछली बार से 5,000 रुपए का इंक्रीज है। मेरे हिसाब से ये एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है। जितने भी फीचर्स ऐड करे हैं, जितनी भी चीजें करी है, मैं आपको एकदम ऑनेस्ट बताऊं, S23 अल्ट्रा से भी सॉफ्टवेयर में एक काफी बड़ा अपग्रेड है। हार्डवेयर में कुछ चीजों में अपग्रेड है, बट भाई सॉफ्टवेयर में एक बहुत ही बड़ा जंप है। यानी काफी ज्यादा एक्साइटिंग है, क्योंकि सैमसंग जो टॉप के स्मार्टफोन्स निकालता है वो ऐसे सड़क बनाती है काफी सारे और स्मार्टफोन्स के लिए। तो और भी काफी सारी कंपनीज में आपको AI वाले फीचर सबको अब ऐड करने पड़ेंगे। एंड इन AI वाले फीचर्स के लिए मैं पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई, अगर आई हो तो सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी मजेदार वीडियो लेके आते रहेंगे, और भी बहुत सारी चीजें लेके आएंगे। सब्सक्राइब बटन, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।